गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थ्रू द वेव थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बट हमको उसको जब वेव के फॉर्म में देखना होता है, बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में, तो थोड़ा सा वो दिक्कत होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी ये देखो रिफ्लेक्शन के डायग्राम बना के रखा हूं। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो ए बी दिख रहा है ना, ये ए बी, उसको हमने कंसीडर किया है वेव फ्रंट। ठीक है, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, एक वेव फ्रंट। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी है ना, हाइजन का जो वेव थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग हमको ये पता चलता है कि वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो है वो क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स का फ्रेश सोर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम इस वेव फ्रंट ए बी में दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, जहां पर वो क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा। ठीक है, तब अब देखिए जैसे ही यहां पे आया, ये यहां पर आएगा, इंसिडेंट होगा, रुकेगा। ठीक है, तो ये बीम को हमने इस तरह से इसमें क्या कराया, इस मिरर M1 और M2 पे क्या कराया, इंसिडेंट कराया। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये वाला जो रे था, कौन सा वाला, ये बी से जो जा रहा है, ठीक है, वो जो है वो बी से ए तक का डिस्टेंस, मान लेते हैं बी से ए तक का डिस्टेंस टी सेकंड में ट्रेवल किया। तो अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाए बच्चों, तो यहां से डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, c इंटू टी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और डिस्टेंस यहां से क्या होगा, b से a डैश तक, तो ये b, ये a डैश बराबर कितना हो जाएगा, c इंटू टी। ये इक्वेशन 1 देके छोड़ देना इसको, है ना भाई। यहां पर मान लेते हैं कि b से a पहुंचने में उसको t सेकंड लगता है, किसको, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, मतलब लाइट को वहां तक पहुंचने में, स्पीड ऑफ लाइट c से पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, t सेकंड। अब एट द सेम टाइम बच्चों, ये वाला जो रे है वो तो सरफेस पे इंसिडेंट हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी सेम टाइम टी में जो आपका ए से लेकर बी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, सी इंटू टी ही होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। मतलब ये है कि जब कोई बीम आ रहा हो, उसमें का दो पॉइंट कंसीडर करें, तो उसमें से जो बी वाला है ऊपर वाला, वो जाके कहां स्ट्राइक करेगा, ए पर, कितने टाइम में, टी टाइम में। वैसे ही एट द सेम टाइम क्या होगा, ये जो है वो यहां पर जाके इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस सी टी को, है ना, रेडियस कंसीडर करें, है ना, ये सी और टी का जो डिस्टेंस निकला है उसको हम रेडियस कंसीडर करें बच्चों, और ए को सेंटर मानकर यहां पर एक आर्क ड्रॉ करें, ये इस तरह से, है ना, ये आर्क ड्रॉ किए। क्या बोला मैंने, ए को सेंटर मानकर और सी इंटू टी रेडियस लेकर हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद हमने पॉइंट ए डैश से हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, देखिए, जिसको हमने नाम दिया क्या, ए डैश बी डैश। ठीक है, और हमको पता है कि ये जो है वो क्या होगा, जहां पर हम उसमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या बनता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, है ना। तो बिल्कुल यहां पर आपका वेव थ्योरी जो है वो पूरा एप्लीकेबल है। कैसे, ये वाला जो पहले आया था उसको हमने ए बी को वेव फ्रंट कंसीडर किया, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, उसके कारण से जो यहां पर पार्टिकल जो वाइब्रेट होते हैं या उसमें एनर्जी होता है, तो वो क्या करते हैं, फ्रेश सोर्स होते हैं, किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण से जो वेव फ्रंट बना उसको हमने नाम दिया सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का, तो इसमें हमको दो चीजें कंसीडर करनी है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर एंगल बी ए डैश को हमने ले लिया एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से बी डैश ए को ले लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हमको कंसीडर करना है बच्चों। ठीक है, उस ट्रायंगल में जाने से पहले आपको यह समझना है कि देखिए यहां पर ये जो रे 1 आया था वो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट होके 1 डैश ऊपर, है ना, बिल्कुल उस तरह से पलट गया।
2 आया इस पॉइंट P पर रिफ्लेक्ट होकर सीधा निकल गया, और 3 आया वो यहां A' तक ट्रेवल किया, उसके बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम दो ट्रायंगल देखें, पहले ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल A, ये वाला A, B एंड A' की बात करते हैं, A, B एंड A'। ठीक है, तो A, B एंड A' की बात करेंगे तो यहां पर देखिए कौन कौन सा एंगल बन रहा है, ये तो 90 डिग्री है ना, तो इसमें दोनों में लेते हैं हम, कॉमन प्रूव करके सीधा, एंड A', B' एंड A। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 90 है, ये भी 90 होगा, है ना, ये इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं एंगल A, B, A' इज इक्वल्स टू एंगल A डैश B डैश A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा ये है कि आप इसमें देखिए ये वाला A से A' जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो A' जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और आप देखिए यहां पर जो आपका एक बच गया कौन सा, ये वाला तो कॉमन कर दिए। ठीक है, हमने निकाला था ये BA' और ये AB' दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो यहां पर हम बात करेंगे BA' और ये AB' दोनों क्या है, सेम है, तो यहां पर लिख सकते हैं एंड AB' इज इक्वल्स टू AB' एंड BA', है ना, दोनों जो है किसके बराबर है, CT के। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें मिल गई हमको, देखिए यहाँ पर दो साइड मिला है, एक एंगल मिला है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, these two triangles आर क्या हो जाएंगे, आपका कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक साइड दूसरा साइड और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड के कारण से ये जो दोनों ट्रायंगल्स थे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स और एंगल्स रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल, भाई जब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो अगर हमने एंगल I इज इक्वल टू एंगल R प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रूफ हो गया। उसी तरह से जब हम बात करते हैं उसके सेकंड लॉ पे, तो वो बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, सभी जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मिरर है तो एक ही प्लेन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम में इसको लिखने जाओगे तो पहले इसके बारे में बताओगे कि AB जो है एक वेव फ्रंट है, ठीक है, जिसमें हमने दो पॉइंट A और एक पॉइंट B को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, इसमें तीन रे बना देना बच्चों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो रिफ्लेक्शन के बाद पलट जाएगा। ठीक है, B से A तक जाने में, मतलब सॉरी B से A' तक जाने में उसको टाइम ले लेना T, तो आप जब उसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से लगाओगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, BA' बराबर CT, वैसे ही AB' बराबर CT, क्योंकि दोनों का ट्रेवलिंग टाइम है, ये यहाँ पर जब इंसिडेंट कर चुका है तब ये यहाँ पे ट्रेवलिंग कर रहा है, तो ये सीधा जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, वापस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम बोल सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो जब साइड्स इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, और तो उससे हमको मिलेगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वेव थ्योरी पे बेसिस पे प्रूफ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें भी हमको कंसीडर करना है कि मान लिए कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है AB, ठीक है, तो हमने उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर क्या कराया, इंसिडेंट कराया। तो इंसिडेंट कराने के बाद हमने देखा कि जैसे A पॉइंट जो है ना, वो स्ट्राइक किया, वो एट द सेम टाइम B से A' जाने में उसको कितना टाइम लगा, T से टाइम लगा। तो अगर हम यहां पर BA का डिस्टेंस निकाले, BA' दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू
टी। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करेंगे ए से यहां तक जाने में, ठीक है, तो यहां तक मान लेते हैं पॉइंट कौन सा होगा, बी डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को सेंटर मानकर, इस ए को सेंटर मानकर और सी टी डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसा। ठीक है, तो आर्क ड्रॉ किए, उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ए डैश बी डैश, तब हमको ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला। कौन सा मिला, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहां पर ये जो रे था जो सीधा जाना चाहिए था वो हो जाएगा 3 डैश, ये 2 डैश और ये 1 डैश। ठीक है, तो हमने यहां पर दिया है दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को ले लिए c1, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को ले लिए c2। ठीक है, फिर क्या, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो 7 अपॉन कितने बराबर हो जाएगा, ये c2 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर फिर से हमको दो ट्रायंगल मिल गए, एक ट्रायंगल मिला ए बी ए डैश और दूसरा मिला ए बी डैश ए डैश। ठीक है, आप कोई भी जैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कौन से ट्रायंगल में, ए बी ए डैश में। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल बात करें ए डैश सॉरी ए बी ए डैश में, तो क्या होगा, अगर हम यहां पर साइन निकालें, साइन आई, यहां पर अगर हम साइन की बात करें तो क्या होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में लिखेंगे बी ए डैश, हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए बी ए डैश की वैल्यू कितनी है, सी इंटू टी। यहां पर वो क्या हो जाएगा, देखो दो इनसे वो है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये c1 हो जाएगा c2। ठीक है, वैसे ही इसका जो आएगा किसका, ए बी डैश का, ए बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, c2 इंटू टी के बराबर। ठीक है, तो ये निकल गया साइन आई। इसके लिए निकालेंगे इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश में, तो यहां पर निकालेंगे बच्चों अगर साइन आर बराबर, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आर है फिर परपेंडिकुलर आएगा, तो ए बी डैश अपॉन ए डैश, तो ये हो जाएगा c2 इंटू टी बाय ए डैश। ठीक है, अब ये हो गया ऐसा। और हमको पता है कि स्नेल्स लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू अगर हम रखें बच्चों तो ये हो जाएगा c1 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश, वैसे ही c2 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश। ठीक है, तो ये t से t कटेगा, ए डैश से ए डैश कटेगा, तो c1 बाय c2 है ना। तो यहां पर देखिए साइन आई बराबर बटे साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 बाय c2, और यही किसके बराबर होता है, म्यू के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो यहां पर ये हो गया कि स्नेल्स लॉ जो है वो तो प्रूफ हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम दूसरे लॉ की बात करें तो दूसरा लॉ हमको ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन पर होने चाहिए, तो सभी एक ही प्लेन पर तो है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बाय द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है बच्चों कि यहाँ पर आपको एक वेव फ्रंट लेना है, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करेगा। सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट करने के कारण से क्या होगा, आपका यहाँ पर वेव फ्रंट बनेगा, जिसको हम नाम देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। अच्छे से याद रखेंगे, यहां से बी से ए डैश तक का डिस्टेंस हमको ये मिलेगा c1 इंटू टी। अब टाइम तो सेम लगेगा क्योंकि यहां से यहां इसको ट्रेवल करना है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, और रिफ्रैक्शन होगा, जाहिर सी बात है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमको दो चीजें निकालनी है, इस वाले ट्रायंगल से साइन आई की वैल्यू, इस वाले ट्रायंगल से साइन आर का वैल्यू। स्नेल्स लॉ का लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये वैल्यू रखेंगे, जो कट जाएगा तो c1 अपॉन कितना आएगा, c2, और c1 अपॉन c2 को हमने क्या लिखा हुआ है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स है छोटे छोटे है ना वो आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।